गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अपन ने गत कक्षा के अंदर अमेरिका के बारे में चर्चा की थी और उसमें अमेरिका की संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा दोहरी नागरिकता की भी अपन ने चर्चा की थी। उसी कड़ी में अमेरिका के संबंध में अपन आज नया टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में अपन काफ़ी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें उनकी योग्यता है, क्या उनको वेतन भत्ते मिलते हैं, क्या क्या उनको उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कौन बनता है, या उनको पद से हटाने का जो तरीका है जिसको हम महाभियोग कहते हैं वो क्या तरीका है। उसके बाद दूसरे फेज़ में अपन चर्चा करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी चुनाव का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और ये विश्व में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सभी से ये अलग प्रक्रिया है। उसके अंदर हम अलग क्लास में चर्चा करेंगे। और थर्ड फेज़ में हम लेंगे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको क्या शक्तियाँ और क्या उनके कार्य हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संसार के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक है। इस पद की शक्तियों का एहसास रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइजनहोवर और कैनेडी के शासनकाल से होता है। ये ऐसे मजबूत राष्ट्रपति या ताकतवर राष्ट्रपति माने जाते हैं जिनको विश्व के अंदर याद किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उस पद पे पहुँचने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह सबसे पहली जो बात इसमें वो ये है कि वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, कम से कम 14 वर्ष तक वो अमेरिका के अंदर रह चुका हो, वहाँ का निवासी रहा हो और किसी अपराध के सिलसिले में वो जेल नहीं गया हो। तो ये मुख्य बातें हैं। ये जो बिंदु जो भी व्यक्ति पूरी करता है वो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारी के रूप में सामने आ सकता है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद वो कितने समय तक अपने पद पे रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसमें केवल 3 अपवाद हो सकते हैं, यानी जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो 4 साल के लिए बनेगा, लेकिन इसमें भी 4 चीज़ों को हम अलग से देखेंगे। 4 साल से पहले या तो वो अपना त्यागपत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसके ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको राष्ट्रपति का पद है वो छोड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी अमेरिका के अंदर परंपरा रही है। तीसरी जो बात है उसके वेतन और सुविधाओं को लेकर, अमेरिका का राष्ट्रपति सरकारी खर्चे पर विदेशी यात्राएं कर सकता है। अपने निजी उपयोग के लिए कार, जहाज व हवाई जहाज का भी वह उपयोग ले सकता है। निवास स्थान जो जहाँ पे राष्ट्रपति रहता है उसको व्हाइट हाउस का नाम दिया गया है, वो उसके लिए रहने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बजट में भी अलग से व्यवस्था की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियों का मतलब कि उनको राष्ट्रपति के पद पर होने के कारण उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं। वो हैं, महाभियोग के अतिरिक्त उन पर किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय में उन पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ये उनको एक अलग से छूट मिली हुई है। उसके बाद कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर वहाँ के संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो है, राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने पर जो भी उपराष्ट्रपति है अमेरिका का वो राष्ट्रपति के पद पे आसीन होता है। जब कभी भी उपराष्ट्रपति का पद भी यदि खाली हो गया हो तो राष्ट्रपति उसकी जगह एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेगा, जो कि कांग्रेस के दोनों सदनों, यानी वहाँ की जो संसद है अमेरिका की, उसको कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। उसके 2 अंग हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकरण होने के बाद वो अपना पद ग्रहण करेगा। उसके बाद हम जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है महाभियोग। महाभियोग का अभिप्राय होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो
प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको महाभियोग कहा जाता है। उसको लेकर क्या अमेरिका के संविधान में व्यवस्था की गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा है और एक सीनेट है। 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया जो दोषी सिद्ध नहीं हो सके। राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ये वाटरगेट कांड हुआ था उसके कारण, लेकिन कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले ही निक्सन ने 6 अगस्त 1974 को त्यागपत्र दे दिया था। 1987 में ईरान गेट कांड के कारण राष्ट्रपति रीगन के विरुद्ध महाभियोग लगाने की आवाज़ें अवश्य उठी थी, मगर ये जो महाभियोग की कार्रवाई थी इसको प्रारंभ नहीं किया जा सका। तो इस तरह कुछ जो सामान्य बातें थी अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर, उनके बारे में अपन ने चर्चा की कि कौन व्यक्ति वहाँ राष्ट्रपति के पद पे आसीन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो कितने टाइम के लिए, तो 4 वर्ष का उनका कार्यकाल है। इसके अलावा जो वेतन और भत्तों की बात है, उन्मुक्तियाँ जो हमने देखी कि महाभियोग के अतिरिक्त उन पे किसी भी अपराध के लिए कोई भी न्यायालय उनके ऊपर कोई भी अभियोग नहीं चला सकता है। राष्ट्रपति के उत्तराधिकार की जो हमने बात की उसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित है, लेकिन समय से पहले भी उनका पद खाली हो सकता है। और वो खाली होने के पीछे कारण क्या है, या तो वो स्वयं त्यागपत्र देता है, या उनकी मृत्यु हो जाती है, या उनके ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनको अपना पद अवरोहित करना पड़ता है और उसके बाद में उपराष्ट्रपति उस पद के ऊपर आता है। और महाभियोग की जो प्रोसेस थी वो अपन ने देखा कि वहाँ की जो कांग्रेस है, जिसको कि संसद कहते हैं, उसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। उन दोनों के द्वारा कार्रवाई करने के बाद 2/3 बहुमत से अगर उनके ऊपर अपराध प्रूव हो जाता है, घोषित हो जाता है, तो उनको अपने पद से वो त्यागपत्र देना पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।